ब्रेकिंग न्यूज खबर बांदा जनपद से है, जहां बांदा जनपद के समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा साइकिल यात्रा निकली गई। उन्होंने बताया कि हमारी यात्रा 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन से शुरू हुई है और 500 गांव से जाकर सैपई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर खत्म होगी। उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान का हनन कर रही है, इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए गाँव-गाँव नुक्कड़ सभा लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की कुनीतियों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं और बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए यह है यात्रा बांदा जनपद से शुरू की गई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिताजी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री के समाधि स्थल पर खत्म होगी। इस साल के लिए यात्रा में पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य माननीय इंद्रजीत यादव, रामानुज पूर्व जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी, अमोल यादव, मुलायम सिंह, सुभाष यादव, विनोद यादव, पंकज सिंह, प्रदीप सिंह, दिलीप कुमार, राकेश यादव, अमित यदुवंशी, बिगहना प्रधान आलोक यादव, कई दर्जन पदाधिकारी मौजूद रहे। जन जन की आवाज न्यूज भारत, ब्यूरो रिपोर्ट बांदा, अखिलेश पासवान। सर, आज साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, कहां से कहां तक जाएगी, कहां पे खत्म होगी? हम लोग 9 अगस्त से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। 9 अगस्त इतिहास का वो दिन है जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में, और उसी दिवस पे हम लोग पूरे जनपद के 500 गांवों का भ्रमण करते हुए संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ साइकिल यात्रा के तहत लोगों को जगा रहे हैं। हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और हम यहाँ से 500 गांव से होते हुए और सैफई में 10 अक्टूबर को नेताजी की पुण्यतिथि पे उनके समाधि पे मत्था टेक के सारे नौजवान वहाँ से साइकिल यात्रा समाप्त करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आलोक यादव है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी विधानसभा बांदा का, वर्तमान में प्रधान। जी बताएं सर, ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ तक जाएगी और कहाँ से खत्म होगी, कहाँ से शुरू हुई? जैसा कि हमारे साथी आलोक जी ने बताया कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और ये 500 गांव में होते हुए यात्रा ये आदरणीय स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाधि पर खत्म होगी। उद्देश्य अपने आप में स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो सरकार है, ये सरकार लोकतंत्र और संविधान का हनन कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कुचलना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो हमें सब लोगों के लिए हक और हुकूक दिया था, नौजवानों के लिए जो अधिकार दिया था, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, आज ये सरकार सारे संविधानों को धता बताते हुए अपना एक अलग रास्ता क्रिएट करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि नौजवानों को जगाया जाए, देश के लोगों को जागृत किया जाए कि आप लोग उठो, जागो और देश के संविधान को बचाओ। देश का संविधान खतरे पर। आपका शुभ नाम सर? इंद्रजीत यादव, जिला पंचायत सदस्य बवेरू। के लिए चलते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, किस मशक्कत के साथ आप संविधान लागू होने के पहले चले जाइए, क्या स्थिति थी हमारी? पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में हम घुस नहीं सकते थे। आज भी तमाम ऐसी ताकतें हैं। देश का राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है, वो मंदिर में घुसने मतलब उसको घुसने नहीं दिया जाता है, और हम लोग अपने आप को आज आजाद भारत का नागरिक कह रहे हैं। सम्मानित साथियों, वो दिन बुजुर्गों को याद होगा कि हमारे दरवाजे में अगर हमारा दमान भी आता था और चारपाई में बैठे हुआ करते थे, तो अगर सावंत शाही रास्ते से निकलता था तो हमको तो खड़ा ही होना पड़ता था। हमारे दमान जो हमारा स्वाभिमान होता है, उसको भी चारपाई छोड़ के खड़ा होना पड़ता था। वो दौर आप सबने देखा है। सम्मानित साथियों, पूरी तरह से साजिश रची जा रही है संविधान को बदलने की। आज हम लोग बोल रहे हैं, संविधान की बदौलत बोल रहे हैं। संविधान ने हमको बोलने की आजादी दी है। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, संविधान की बदौलत पढ़ रहे हैं। तमाम हमारे बच्चे आज अच्छी अच्छी जगहों में अपनी काबिलियत पे जा रहे हैं। इन लोगों के पेट में दर्द होता है। पार्टी के नौजवानों द्वारा संचालित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ साइकिल रैली के उपलक्ष्य में
कुमेढ़ा गांव की सरजमी पर पहुंचे हमारे इस यात्रा के नायक भाई आलोक यादव जी, लोहिया वानी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई अमोल यादव जी, यूथ ब्रिगेड के जिले के महासचिव भाई मुलायम सिंह यादव जी, इस गांव के सभी सम्मानित साथियों, नौजवानों, नन्हे मुन्ने बच्चों। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश और देश में जो वर्तमान सरकारें हैं, ये जो डबल इंजन की सरकार, इसने जहां एक ओर पिछड़ों के आरक्षण को छीना, आज नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, ऐसा कोई वर्ग नहीं मिलेगा जो इस सरकार से परेशान न हो। ये तो ऐसी चीजें हैं जो आज हम सब लोग समझ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इस मीडिया में हम सब लोग आज देख रहे हैं कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन साथियों, इसके पीछे जो आज हम सब लोगों को दिखाई नहीं देता, वो एक बहुत गहरी साजिश इन सरकारों ने जो रच रखा है। वो साथियों, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को ये जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, साथियों, इनका मकसद देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। आप लोगों को याद होगा, थोड़े दिन पहले अभी ब्लॉकों का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ। इन चुनाव में ये आजादी के बाद शायद ऐसा पहला वाकया था जब बिना निर्वाचन के ही सरकार ने अपने सारे लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया। यदि इस देश में चुनाव होना बंद हो जाएगा तो जरा आप कल्पना करिए फिर देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा। आप उन दिनों को याद करिए जब हमारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग चुनाव नहीं लड़ पाते थे। वही स्थिति आज इन लोगों ने सरकार के बल पर उत्पन्न कर दी है। इस पीड़ा को समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों ने महसूस किया और अगस्त क्रांति के दिन, भारत के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का वो दिन है जो आजादी की लड़ाई के लिए बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। 9 अगस्त की क्रांति के बाद ही इस मुल्क से अंग्रेजों ने भागने का मन बना लिया था। इसीलिए हमारे नौजवान साथियों ने 9 अगस्त के दिन को चुना कि हम साइकिल यात्रा के माध्यम से, साइकिल रैली के माध्यम से 500 गांवों को घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। भाइयों, आज सबसे बड़ा संकट